हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। आज हम आपको उपसौर तथा अपसौर, ठीक है, अर्थात अपसौर तथा उपसौर की जो स्थितियां हैं हमारी ज्योग्राफी, उसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे कि पृथ्वी कैसे सूर्य की परिक्रमा करती है और किधर से किस दिशा की ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। और ये बताएंगे कि उपसौर की स्थिति कब आती है और जब उपसौर की स्थिति आती है तो उसके बीच की दूरी कितनी होती है, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा और वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है उपसौर और अपसौर, यानी कि क्या होता है ये। तो देखिए, आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि जो ये हमारी ये सूर्य है और ये पृथ्वी की हमने दो कंडीशनें दिखाई हैं, पहली कंडीशन, इधर दूसरी कंडीशन, ठीक है। आपको पता है कि सूर्य जो है ये तो केंद्र में स्थित है और पृथ्वी क्या करती है, इसकी परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी जो है जब इसकी परिक्रमा करती है तो फिर ये ऐसे यहाँ से इधर जाती होगी, ठीक, और उधर से घूम के इधर आती होगी। मतलब पृथ्वी, यहाँ पर मैंने आपको ये समझाने की बात कही कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, अर्थात सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। तो एक बात बताइए, ये परिक्रमा जब करती है तो ये परिक्रमा करती है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। किसमें? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। कैसे लगाती है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। अच्छा, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती तो कभी पास आ जाती होगी, ठीक है। तो इधर ये देखिए, ये कंडीशन मैंने पास वाली दिखा दी, ये आ गई पास, ठीक। और कभी दूर भी जाती होगी तो ये इधर आपकी दूर वाली कंडीशन है, यानी कि इधर पृथ्वी दूर चली गई। अरे भाई, जब दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है तो कभी पास आएगी और कभी दूर चली जाएगी, ठीक है। जो स्थिति हमारी पास वाली होती है, कौन सी स्थिति? जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते करते नज़दीक आ जाती तो इसे क्या कहा जाता है? अरे भाई, इसे क्या कहा जाता है बताइए? उपसौर, इसे कहते हैं उपसौर। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो उपसौर की स्थिति कब आती है, बताओ उपसौर की स्थिति कब आती होगी। तो भैया ये स्थिति आती है हमारी, कब आती बताइए? 3 जनवरी को। कब आती है? 3 जनवरी को, ठीक है। उपसौर की स्थिति कब आती है? 3 जनवरी को। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, जब कोई हमारे ज़्यादा पास आ जाता है तो हम कहते हैं यानी कि उपसौर। तो उपसौर की स्थिति कब आई? 3 जनवरी को। अच्छा, जब दूर जाती है फिर भी स्थिति किसी दिन आती होगी, तब कौन सा दिन होता है हमारा? अरे भाई, दूर की स्थिति कब आती है? दूर की स्थिति आपकी आती है 4 जुलाई को। कब आती है? 4 जुलाई को, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है, सर्वाधिक होती है, ठीक है। क्या होती है? सर्वाधिक होती है। चलिए, इतनी बात समझ में आई। तो अभी तक मैंने आपको इतना बताया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा तो करती है, लेकिन दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है। तो कभी पास आती, कभी दूर चली जाती है। पास कब आती? 3 जनवरी को। किस स्थिति में? उपसौर की स्थिति में। दूर कब जाती है? 4 जुलाई को। और दूर वाली स्थिति क्या कहा जाता है? अरे भाई, दूर वाली स्थिति क्या कहा जाता है? अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं किस स्थिति को? दूर वाली स्थिति को, ठीक है। अच्छा, तो ये एक बात हमको और बता दीजिए, जब ये दूर जाती हैं तो इसके बीच की दूरी कितनी होती होगी? दूरी, डिस्टेंस। देखिए, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी जो होती है वो अपसौर की स्थिति में होती है। कितनी दूरी होती है? तो भैया ये दूरी होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। कितनी होती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर। कब? अपसौर की स्थिति में। अपसौर के मतलब जब सूर्य पृथ्वी की अधिकतम दूर हो, सर्वाधिक दूर हो, ठीक है। तो फिर ये बताओ हमको कि जब ये पास होती है तब इसकी दूरी कितनी होगी? अरे भाई, न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी कितनी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की? तो ये होती है हमारी 14.2। 14.2 नहीं होती है, कितनी होती है बताओ? आपको मालूम है तो बताएं। ये तो हमारी हो गई 15.2 और ये हमारी कितनी होती है? देखिए, सब पूरा पता चल जाता है किससे? सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए औसत दूरी। औसत दूरी कितनी होती है? तो कहोगे 14.98 करोड़ किलोमीटर। और ये नज़दीक वाली दूरी कितनी कितनी होती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। कितनी? 14.7 करोड़ किलोमीटर। अब इसकी औसत दूरी की भी बात कर लें तो इसकी औसत दूरी कितनी होती? अरे भाई, इसकी औसत दूरी कितनी होती? तो कहोगे भैया, औसत दूरी जो होती है, कौन सी दूरी? औसत दूरी। यहाँ पर लिख लीजिए, औसत दूरी। जो औसत दूरी हमारी होती है वो होती 14.98 करोड़ किलोमीटर। तो मैंने आपको इसमें क्या समझाया अभी तक
कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगाती है, लेकिन किस अवस्था में? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, ठीक है। तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा का मतलब है कभी पास आती है कभी दूर आती है। जब पास आती है तो उस स्थिति को उपसौर कहते हैं, जब दूर जाती है तो इसी स्थिति को अपसौर कहा जाता है। उपसौर की स्थिति कब आती है? 3 जनवरी को। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को आती है, ठीक है। उपसौर की स्थिति में कम से कम दूरी कितनी है? 14.7 करोड़ किलोमीटर। अपसौर मतलब अधिकतम दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और औसत दूरी कितनी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी? तो 14.98 करोड़ किलोमीटर। एक चीज़ और इसमें समझ लीजिए कि जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है, अरे भाई जब ये पृथ्वी है जो हमारी, ये जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाती है। किधर से? पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। कैसे चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। समझ में आया? अरे भाई समझ में आई बात? तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इससे बहुत से क्वेश्चंस आपके फंसते हैं। एक बार फिर से इसका रिवीजन करिए। अपसौर और उपसौर, ठीक है। तो जब सूर्य तो केंद्र में स्थित है, ठीक है। जब पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है तो ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करने का मतलब है कभी पास आती कभी दूर जाती। जब पास आ जाती तो इसको कहते हैं हम उपसौर। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को आती है, ठीक। कब आती? 3 जनवरी को। तब इसकी दूरी कितनी होती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर। और जब अपसौर की स्थिति आती है 4 जुलाई को, तब दूरी कितनी होती है? अरे भाई तब दूरी कितनी होती है? 14.98 तो आपकी औसत हो गई। तब दूरी आपकी होगी 15.2 करोड़ किलोमीटर। औसत दूरी याद रखिएगा 14.98 करोड़ किलोमीटर। एक चीज़ और समझिए, अभी मैंने आपको एक बात बताई कि जब सूर्य पृथ्वी के नज़दीक आता है और कभी दूर जाता है, ठीक है, तो एक चीज़ ये भी होगी कि जो हमारा समय है सूर्य से पृथ्वी का प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता होगा बताइए। चलिए इसके बारे में भी कुछ जानकारी ले लीजिए। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचता है तो कितना समय लगता है? देखिए 8 मिनट और 20 सेकेंड। ये कब लगता है समय? ये समय कब लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। जब पृथ्वी सूर्य के दूर होगी, ठीक है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड का लगेगा। वैसे समय कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। और ये 8 मिनट 16 सेकेंड किसने बताया था? सौरमंडल के रचयिता, ठीक है, निकोलस कॉपरनिकस ने। कितना समय बताया? 8 मिनट 16 सेकेंड, ठीक है। तो आपको ये सब याद होना चाहिए। चलिए गाइस, थैंक्स। इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी हमारी क्लास कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।